जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और विश्वास करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके बीच जो है बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार मौका मिला है और फिर से आज हम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। एक बड़े ही मजेदार कहानी है वर्णिका का, धरती कब तक घूमेगी। इस चैप्टर के संपूर्ण अर्थ को हम लोग आज एकदम सरल और आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो विश्वास करते हैं और आशा भी करते हैं कि इससे पहले जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक वर्णिका हिंदी का अपलोड किया गया है हमारे चैनल पे, डीसी क्लासेस चैनल पे, वहां जाकर आप सारे विद्यार्थी संपूर्ण अर्थ को, सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप देखे होंगे और आप सबका अच्छा तैयारी चल रहा होगा। आज हम लोग सबसे पहले धरती कब तक घूमेगी इस चैप्टर, इस कहानी का जो सबसे मुख्य बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, उसको हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। आइए, तो इस चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसकी मुख्य बातें हम लोग सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद कहानी के संपूर्ण अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले धरती कब तक घूमेगी, तो एक दो ट्रिक हम आप सबको बताएंगे जिससे इस कहानी का भाषा और इस कहानी के लेखक को आप याद कर पाएंगे। तो धरती कब तक घूमेगी, तो आप सबको याद रखना है साल भर तक, है ना। धरती कब तक घूमेगी, तो आप सभी को याद रखना है साल भर तक। और जब धरती साल भर तक घूमेगी तो हम सभी राज करेंगे। यहां से इस ट्रिक से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। धरती कब तक घूमेगी, साल भर तक, तो इसका लेखक धरती कब तक घूमेगी साल भर तक, अर्थात इसका लेखक है सावर दैया। दैया रे दैया सावर दैया, आपको याद रखना है। धरती कब तक घूमेगी साल भर तक, अर्थात इसका लेखक है सावर दैया। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है, तो हम आपको ट्रिक बताए हैं कि धरती कब तक घूमेगी, तो साल भर तक, और जब तक धरती घूमेगी तो हम लोग राज करेंगे। यानी कि धरती कब तक घूमेगी कौन भाषा में लिखा गया है, तो राजस्थानी भाषा में। कौन सा भाषा में, राजस्थानी भाषा में, आप सबको याद रखना है। उसके बाद ये कहानी राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि धरती कब तक घूमेगी की अनुवादक कौन है ना। तो अनुवादक इस कहानी का कोई और नहीं बल्कि कौन है, सावर दैया। कौन है, सावर दैया, आप सबको याद रखना है। आइए हम लोग इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करेंगे, यानी धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है ना। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र की हम लोग बात करेंगे, तो इस कहानी के प्रमुख पात्र एक विधवा औरत जिसका नाम है सीता। क्या नाम है, सीता। आपको याद रखना है सीता के कितने बेटे थे, तो आपको याद रखना है सीता के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़ा बेटा का नाम कैलाश था। सीता के सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो इसका नाम आपको कैलाश रखना है। उसके बाद नारायण, और सबसे छोटा कौन था, बिरजू, है ना। बीजू या बिरजू, है ना, याद रखना है। अब देखिए, कैलाश के पत्नी का नाम राधा था और नारायण की पत्नी का नाम भवरी, एवं बिरजू या बिरजू के पत्नी का नाम क्या था, पुष्पा, यानी पुष्पा राज। याद रखना है आप सबको, ठीक है। ये कहानी के मुख्य कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे, तो ये कहानी के मुख्य कैरेक्टर कितना था, 7 है ना।
कौन कौन? एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में सीता, सीता के 3 बेटे है ना, और तीनों बेटा के एक गो बहू, तो बहू सीता के 3 गो और 3 गो बेटा, कितना हो गया? 6 गो, और एक अपने खुद कौन थी? सीता। तो इस कहानी के मुख्य कैरेक्टर है ना सीता, और इसके साथ साथ टोटल कैरेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसमें 7 लोग थे। देखिए यहाँ पर मुख्य कैरेक्टर के रूप में सीता को हम सबसे पहले बना दिए हैं। देखिए आपके सामने ये सीता है, और सीता एक विधवा औरत थी, एक विधवा औरत थी। इसके 3 बेटे, बड़े बेटा का नाम कैलाश, मंझोले बेटा का नाम नारायण, और छोटे बेटा का नाम बिज्जू या क्या था? बिरजू था। अब ये तीनों बेटा का शादी हो चुका था, इसलिए सीता के 3 बहू थी, जिसमें से बड़ी बहू का नाम राधा, यानी कि कैलाश के पत्नी का नाम राधा था, नारायण के पत्नी का नाम भवरी था, और उसके बाद छोटा बेटा बिरजू या बिज्जू के पत्नी का नाम पुष्पा था। ये इस कहानी के मुख्य 7 किरदार थे। अब हम लोग बात करेंगे तो ये कहानी के संपूर्ण अर्थ जब हम लोग सुनेंगे तो मानो ऐसा लगेगा कि आंख से आंसू निकल पड़े, क्योंकि इस कहानी में एक माँ के बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि एक माँ अपने 4-5 संतान को जन्म देने के बाद भी सभी संतान और बच्चे को एकदम आसानी पूर्वक जो है क्या कर लेती है? पालन पोषण कर लेती है। लेकिन वही हम लोग अपने इस समाज में देखेंगे तो समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि जब एक माँ 4-5 बच्चे को जन्म देती है और वो खुद दुख को सहन करती है और अपने बाल बच्चे का भरण पोषण अच्छे से कर लेती है, लेकिन यही समाज में ऐसा भी हम लोग देखे होंगे कि एक माँ को 4-5 बच्चे मिलकर भी उसका भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि 4-5 बच्चे होते हुए भी माँ और पिता दोनों जो है अपने बाल बच्चे को छोड़कर वृद्धा आश्रम चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि एक माँ जो है दुख सहन करके और अपने बच्चे को पाल लेती है, चाहे उसके पास 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, बच्चे कितना हो भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे का भरण पोषण कर लेती है। लेकिन वही बच्चे जो जवान हो जाते हैं, जिनको माँ जो है बचपन में तेल लगा लगा कर है ना मालिश कर करके उससे जवान कर देती है, लेकिन जब वही बच्चे शादी कर लेते हैं तो अपने पत्नी के बातों में आकर और एक माँ और पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। तो ये दुख भरी कहानी है, और ये कहानी को हम लोग सुनेंगे तो मानो ऐसा लगेगा आंख से आंसू निकल आए, लेकिन आप सबको रोना नहीं है, इसके लिए हम आप सबको सहन शक्ति प्रदान करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि सीता एक विधवा औरत थी, जिसे 3 बेटे मिलकर इसका भरण पोषण नहीं कर पाए, जिसके कारण सीता जो है अपने जीवन में हमेशा उदास रहा करती थी। एक समय की बात है कि सीता के बड़ा बेटा कैलाश सीता को चाय देने गया। सीता को चाय देने के क्रम में कैलाश के 2 छोटे भाई और वहां पे खड़े थे और देख रहे थे। कैलाश अपनी माँ सीता को चाय देते हुए एक सवाल करता है दोनों भाइयों से कि क्या जमीन और खेत लेने के लिए, बराबरी हक लेने के लिए तुम सब हो, और माँ को खिलाने और पिलाने के लिए ठेका मेरी है। कैलाश गुस्सा में आकर ये बात को अपने भाइयों के सामने रखा कि जमीन और खेत में हर चीज में बराबरी करने के लिए तुम सब लोग आते हो, तो क्या माँ को खिलाने के लिए मेरी ठेका है? मैंने ठेका ले रखी है। ये बात सुनने के बाद नारायण और बिरजू दोनों अपने बड़े भाई कैलाश से बोलता है कि भैया जो आपकी इच्छा हो, आप जो कहेंगे वो हम मानने के लिए क्या है, तैयार है। और ये बात सुनकर कैलाश जो है एक नियम बनाता है, बोलता है कि माँ के लिए एक नियम बनेगा और उसी नियम के अनुसार माँ जो है
माँ का भरण पोषण हम लोग करेंगे। दोनों भाई नारायण और बिरजू बोलता है कि भैया जैसी आपकी आज्ञा हो, हम इस नियम को मानने के लिए क्या है, तैयार है। तो कैलाश एक नियम बनाता है कि एक एक महीने करके माँ सबके यहाँ खाएगी। एक महीने अगर जनवरी का माह है तो माँ मेरे यहाँ खाएगी, जनवरी खत्म होगा फरवरी आएगा तो माँ जो है तुम्हारे यहाँ जाएगी, और मार्च आएगा तो माँ जो है बिरजू के यहाँ जाएगी। ऐसे करके एक एक महीने करके जो है माँ सबके यहाँ खाएगी। अब ये नियम बना, तो नियम बनने के बाद जो है माँ के मन में काफी दुख हुआ, और दुख इस बात का होता है कि मैं ये तीनों बच्चे को अपना दुख सहन करके, और ये तीनों बच्चों को मैंने पाला पोसा, और आज जब मेरी शरीर थक गई और बुढ़ापे का शरीर आ गया तो ये तीनों बच्चे मिलकर मेरा भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे। इसमें बताया गया, ये भी बताया गया कि ये प्रति माह कर एक महीने इसके यहाँ एक महीने इसके यहाँ माँ का भरण पोषण खाना पीना तो शुरू हुआ, लेकिन माँ सोचती थी कि ये कब तक चलेगी। और ऐसा भी बताया गया इस कहानी में कि जिसका बारी एक खत्म होता था, यानी पारी इस एक महीने का पारी जिस बेटे का खत्म होता था, उसकी पत्नी यानी कहने का मतलब सीता की बहू जो है काफी खुश हो जाती थी, और जिसके यहाँ पारी गिरता था उसका मुंह क्या हो जाता था, लटक जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि अब बुढ़िया को हमको एक महीना खिलाना पड़ेगा, और जिसका पारी खत्म होता था वो खुश होता था इसलिए कि अब एक महीना के बाद बुढ़िया हमारे पास आएगी। यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पारी समाप्त होने पर बेटे और बहू नाराज होते थे, जबकि बच्चे जो है खुश हो जाते थे। ऐसा क्यों? तो पारी खत्म होने पर बेटे और बहू इसलिए नाराज होते थे, है ना, क्या होते थे, इसलिए नाराज हो जाते थे, मतलब नाराज होते थे कि अब बुढ़िया मेरे यहाँ आएगी तो खिलाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे इसलिए खुश होते थे कि अब दादी माँ हमारे घर आएगी, हम उनके साथ बैठकर खाएंगे, खेलेंगे, है ना, उनके साथ सोएंगे। तो कहने का मतलब ये सिलसिला जो है 5 साल तक चलता रहा, और 5 साल के अंदर प्रति माह खाने पीने की जो पारी थी वो 5 साल तक लगातार चलता रहा, और न जाने के 5 साल में लगभग 25 से अधिक बार जो है बहू और जो है सीता के बीच लड़ाइयां हुआ, और तरह तरह के बात सीता को सुनना पड़ता था। ये पारी चलने के क्रम में गांव में कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस खेल में देखा क्या गया कि एक लड़की को आंख में पट्टी बांधकर और चारों तरफ से लोग खड़े थे, और वो लड़की जो है बारी बारी से कर सभी लोगों के पास में जाकर और बोलती थी, माँ रोटी दो, माँ मुझे रोटी दो, माँ मुझे रोटी दो। और सब लोग जैसे ही वो लड़की एक दूसरे के पास जाती है, माँ मुझे रोटी दो, तो लोग बोलते थे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। और ये खेल देखकर सीता के मन में काफी दुख हुआ, और वो जाकर रात में सोती है, और सोने के बाद उसके मन में ये बात घूमता रहता है कि कब तक जो है ये पारी चलती रहेगी, कब तक ये पारी चलता रहेगा, और हम एक दूसरे के यहाँ जाकर खाते रहेंगे, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसी समय कैलाश के मन में फिर से गुस्सा आता है, और कैलाश फिर एक नियम बनाने को सोचता है। कैलाश कहता है कि कब तक माँ जो है एक दूसरे के यहाँ बारी बारी जाकर खाती रहेगी, इसलिए माँ के लिए कोई दूसरा नियम बनाया जाए। तो कैलाश जो था वो बड़ा बेटा था, और वो दूसरा नियम बनाया कि माँ जो है हर महीने एक दूसरे के यहाँ जाकर नहीं खाएगी, ये अच्छा बात नहीं है। माँ को अब आज से दूसरा नियम यह बनता है कि माँ को सब मिलकर 50-50 रुपए देगा, और माँ खुद खाना बनाकर खाएगी। अब ये बात सुनकर
बात सुनकर जो है कुछ क्षण के लिए सीता तो खुश हो जाती है कि अब मेरा बेटा मेरे हक के लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। लेकिन जब ये सुनती है सीता कि अब मुझे अलग खाना बनाना है, तो चुपचाप जाकर रात होता है और वो सो जाती है। और सोने के क्रम में भर रात जो है उसके मन में ये बात चलता रहता है कि 3 बेटा का होते हुए भी अगर मुझे अलग अलग होकर अलग बनाकर खाना पड़े, इससे अच्छा है कि मैं किसी दूसरे के यहाँ बर्तन मांजकर, मैं दूसरे के यहाँ नौकरानी का काम कर कर अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन 3 बेटा का होते हुए अकेले बनाकर खाना ये उचित नहीं है। सुबह होता है और सुबह होने के बाद जो है सीता अपने घर छोड़कर भोर में ही घर छोड़कर चली जाती है और वो सोचते रहती है कि ये सिलसिला कब तक चलेगी, धरती कब तक घूमेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि धरती जो है घूमेगी और सारा संसार प्रलय हो जाएगा और फिर से नई सृष्टि का क्या होगा, निर्माण होगा, है ना। तो धरती कब तक घूमेगी इसका नाम इसीलिए पड़ा कि ये सिलसिला प्रति माह वाला सिलसिला कब तक चलेगा, है ना। एक दिन ऐसा भी आएगा कि धरती पलटेगा घूमते घूमते और सारा संसार क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। लास्ट में इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि एक माँ 4 से 5 बच्चे का लालन पालन पोषण अच्छे से तो कर लेती है, लेकिन एक माँ का 3 बेटा मिलकर भी एक माँ का भरण पोषण नहीं कर पाता है। इससे कई क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप चाहें तो अच्छे तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगले क्लास में, अगले वीडियो में इस कहानी के सब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर आएंगे। तो यदि हमारा कहानी आप सबको अच्छा लगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।